हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो यहाँ पे सुबह मेरी हो गई थी 7 बजे। आजकल रोज़ मैं 7 बजे ही उठ रही हूँ। पता नहीं वो सुबह का रूटीन मेरा 5, साढ़े 4, 5 तक मैं उठ जाती थी, वो कहाँ ही गायब हो गया। सो एनीवेज़ सब कुछ प्रेगनेंसी की मेहरबानी है मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ठंड में भी मैं सुबह उठ जाती थी 5 बजे तक। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि ठंडी है इसलिए मैं उठ नहीं पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे उठकर मैंने आज छोले बनाए मटर के, और फिर राइस कुछ बचे हुए थे तो उसे मैंने मूली के पत्ते का रस पिया उबालकर, और जो पत्ते बच गए उसे मैंने चावल में डालकर उसे फ्राई कर लिया। बहुत ही टेस्टी लगा था खाने में ये। तो उसके बाद फिर मैं नहा धोकर रेडी होकर अपना स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ ऊपर आकर। और यहाँ पे मेरा मैथ्स चल रहा है, मैथ्स का पाइप एंड सिस्टम, ये चैप्टर मैंने शुरू किया था, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो ये मेरा अभी चलेगा। और आज का टारगेट वही है, मैथ्स करना है, ज्योग्राफी करना है और करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर रेगुलर हो नहीं पा रहा है, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। सो पता नहीं ये सब प्रॉब्लम कब तक चलेगा, और कब न जाने कब मैं एक प्रॉपर शेड्यूल में आकर अपना पढ़ाई कर पाऊँगी पूरा टारगेट के साथ। कोशिश तो कर रही हूँ फ्रेंड्स, बट हो नहीं पा रहा है अभी मेरे से। जितना हो पा रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ। और अभी मेरी प्रेगनेंसी का लास्ट 1 मंथ बचा है, तो मैंने सोचा है कि ये लास्ट 1 मंथ मैं अपने प्रेगनेंसी में अच्छे से ध्यान दूँ, बेबी का वेट वगैरह अच्छे से बढ़े। इसलिए मैं उतना स्ट्रेस या ओवरलोड नहीं कर रही, क्योंकि अभी जितना मैं खुद को आराम दूंगी और जितना मैं नींद लूँगी उतना मेरे बेबी के लिए अच्छा है, उसके वेट के लिए, सब कुछ ऑल ओवर हेल्थ के लिए मेरे लिए अच्छा है, मेरे और बेबी के लिए। इसलिए मैं उतना ओवरलोड नहीं ले रही। तो अभी बोलने में भी बहुत ही दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो बहुत लोग का कमेंट्स रहता है कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। सो आप लोग को बता दूँ कि फ़िलहाल तो मैं अभी रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म डाली हूँ, तो मैं अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। बाकी मेरा जो मैं जिस चीज़ की तैयारी करती थी वो तो शादी के बाद छूट ही गया है। मुझे याद है मैं जब अपना 12th कंप्लीट की थी ना, तो उसके बाद फिर मुझे उसके बाद से मैंने पूरा रिसर्च किया कि मुझे आगे करना क्या है। तो मेरा बचपन से तो एक सपना था कि सिविल सर्विसेज का मैं करूं। उसका सब कुछ मैंने निकाला, उसका सिलेबस वगैरह को समझने में, पूरी यूपीएससी को समझने में मुझे 1 साल लगा अच्छे से। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया था, और तैयारी करते हुए बहुत कुछ पता चला, और इतनी अच्छी तैयारी हो रही थी। उस टाइम लॉकडाउन का भी टाइम था 2020 का, तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, और मैं एकदम कंफर्म थी कि मैं 2021 का फर्स्ट अटैम्प्ट दूंगी। सो क्या जो बोलते हैं ना कि जो सोचो वो होता नहीं है, मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैंने फॉर्म भी फिलअप कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी शादी 2021 में ही हो गई। मतलब कि जून जुलाई, एग्ज़ाम 30 मई को था। जी हाँ, एग्ज़ाम 30 मई को था प्रीलिम्स का, और उसी के 4-5 दिन पहले, मतलब वही मई का मंथ से ही मेरे लिए रिश्ते वगैरह, और ये रिश्ता पापा को इतना अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था, इसलिए पापा ने शादी मेरी कर डाली। सो ऐसा कुछ रहा। मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ पूरी। अगर आप लोग को जानना है मेरी स्टोरी तो मैं एक व्लॉग लेकर आऊँगी, उसमें आप लोग कमेंट करेगा तो मैं बताऊँगी, वरना रहने देते हैं। तो वो अटैम्प्ट वो उस साल का बहुत ही जल्दी, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, ये सब हुआ मेरे हस्बैंड से। उसके बाद फिर एंगेजमेंट, फिर कुछ महीनों में शादी, दिसंबर में शादी हो गई थी। उसके बाद से मेरा वो सपना ही रह गया। और क्या होता है ना, शादी के बाद आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लोगों को आपको टाइम देना होता है। शादी के 1-1.5 साल तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। फिर मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं कर क्या रही हूँ।
सुबह उठो, अपना घर का काम करो, सबके लिए सब कुछ करके दो, फिर रोज़ का वही शेड्यूल। अपने बारे में, अपने लिए तो मैं खुद का टाइम नहीं निकाल पा रही थी, खुद के बारे में कुछ नहीं सोच रही थी। और मेरी एज भी उतना हुआ नहीं था। मेरा जो शादी हुआ था वो 22 के एज में हो गया था। हाँ, 22। तो अभी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, इस बार दिसंबर में कंप्लीट। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे बेसिक नीड के लिए सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। लड़कियों को अपने पापा पे, अपने भाई पे या अपने हस्बैंड पे, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो यही सब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चला, बहुत कुछ। तब जाकर फिर मैंने शादी के 1.5 साल बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट किया। और जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। बहुत ही जो नोट्स मैं शादी से पहले बैठती थी रिवीज़न करने के लिए, जो मैं नोट्स अभी भी पढ़ रही हूँ, मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है सारे सब्जेक्ट का। तो वो मुझे ज्योग्राफी का, जैसे ये जो मैं पढ़ रही हूँ, इसे आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से मैं पढ़ रही हूँ, बट इसे कंप्लीट नहीं कर पा रही। तो शादी से पहले क्या रहता था कि मैं बैठती थी, 2 दिनों के अंदर पूरा रिवीज़न मेरा कंप्लीट हो जाता था। और फिर मॉक देना, सब कुछ जैसा एक तैयारी होता है वैसा मेरा चलता था। बट अभी कुछ नहीं हो पा रहा। मैं ना करंट अफेयर को रेगुलर कर पा रही हूँ, ना ये मॉक टेस्ट वगैरह तो दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, सालों हो गए हैं। बिना मॉक टेस्ट दिए तो कोई एग्ज़ाम्स क्लियर होगा नहीं। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो बस सिर्फ कभी 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, बस ऐसे ही मेरा स्टडी हो पाता था। 2 घंटे से अभी जाकर 6-7 घंटे तक हो पढ़ाई कर पाना। यहाँ तक पहुँचने में मुझे साल भर लग गए गाइज़। सब कुछ मैनेज करते हुए, सबको बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। और इस चीज़ को मैं दोबारा नहीं खोना चाहती, इसलिए आफ्टर डिलीवरी मैं अपना पहले का शेड्यूल और भी इससे भी अच्छा शेड्यूल को मैं फॉलो करूँगी। और एक चीज़ मैं आप लोग से बताना चाह रही हूँ, आप लोग को एडवाइस देना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो या फिर कोई हाउसवाइफ ही तैयारी कर रही हैं, बेसिकली हाउसवाइफ के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप बस कोई एक एग्ज़ाम पकड़ो और उस एग्ज़ाम की ही तैयारी करो। मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कुछ महीनों में कि मैं कर क्या रही हूँ। मुझे बस एक चीज़ में इंटरेस्ट था, वो चीज़ करना था। और बेसिक अपनी सेल्फ़ इंडिपेंडेंट के चक्कर में मैं जो फॉर्म आ रहा है, जो एग्ज़ाम्स के आ रहे हैं, सब कुछ मैं फ़िलअप कर दे रही हूँ। एसएससी को छोड़कर बिहार के सारे फॉर्म्स मैं फ़िलअप कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल अब रेलवे का आ गया तो रेलवे में भी मैं फॉर्म डाल दी हूँ। और एग्ज़ाम्स वैसा कुछ फ़ाइनल तक मैं पहुँच नहीं पा रही। दरोगा का प्री वगैरह तो क्लियर हुआ था, बट मैं फ़ाइनल तक नहीं पहुँच पाई। वही शादी से पहले मैं बस एक एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी, यूपीएससी का। और उसके नीचे का जितने भी छोटे छोटे एग्ज़ाम्स थे, 1 डे एग्ज़ाम, सारे क्लियर्स मेरे होते जाते थे। और अब पता नहीं क्या हो गया है। सो अभी वैसा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है ठीक से, फाइनल तक नहीं हो रहा है। सो बस मेरा अब यही एक रह गया है कि अब मुझे ये चीज़ स्टॉप करना होगा। बस कोई एक एग्ज़ाम मैंने सोच रखा है कि यूपीएससी तो नहीं हो पाएगा, ये मुझे एकदम अच्छे से पता है। उसके लिए आपको सिर्फ पढ़ाई करना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, बट बीपीएससी के लिए मैं ट्राई ज़रूर कर सकती हूँ। सो मैंने ये सोच रखा है कि बस कोई एक एग्ज़ाम का बस तैयारी करना है। कोई एक चीज़ करो, बट बेहतर से करो, अच्छे से करो। और एक ही चीज़ में फोकस रहेगा आपका तो वो चीज़ बहुत ही अच्छे से होगा और बहुत कम टाइम में होगा, ये तो डेफिनेटली पता है मुझे। सो आप लोग भी प्लीज़ यही कोशिश करना कि कोई एक चीज़ पकड़ो और उसी को कंप्लीट करो। आप लोग उसी पे फोकस रखो। 10 जगह दौड़ने भागने से कुछ भी नहीं होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। सो आफ्टर डिलीवरी देखती हूँ मैं क्या कर पाती हूँ। मैं कोर्स का भी लेने का सोच रही। सो फ़िलहाल तो आपको सब कुछ अपडेट आपको मिलेगा इस व्लॉग में। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।